और दशहरा श्रमणों का सबसे खास और प्रमुख दिन है। वैसे तो श्रमणों के बहुत सारे प्रमुख दिन हैं, पर दशहरा उनमें खास है। पाली के अंदर एक शब्द होता है, जब किसी को कहना होता है कि जाना है, तो उसको कहते हैं गच्छति। गच्छति माने जाना, पर आने का शब्द नहीं है। इसलिए गच्छति में अगर आ लगा देते हैं तो आगच्छति हो जाता है, और इसका मतलब है आना। यानी आ लगाते ही वो शब्द उल्टा हो जाता है, विलोम हो जाता है। ठीक वैसा ही एक शब्द है दान। दान माने देना, पर लेने का शब्द नहीं है। इसलिए दान में आ लगा देते हैं तो आदान हो जाता है। आदान प्रदान जो शब्द हम बोलते हैं, उसमें आदान शब्द का मतलब है लेना, और पैदान का मतलब है पूरी तरह से देना। इसी प्रकार अगर हम रोग शब्द देखें, रोग माने होता है डिसीज, बीमारी, तो इसका उल्टा शब्द अगर आ लगा देते हैं तो आरोग हो जाता है, जिसको आरोग्य बोलते हैं, यानी स्वस्थ है। सारे शब्दों में आ लगाने से विलोम नहीं बनता, पर अधिकतर शब्दों में आ लगाने से विलोम शब्द बन जाता है, उल्टा शब्द बन जाता है। एक शब्द है पाली का राम। राम में अगर आ लगा दें तो बन जाता है आराम। और आराम का जो जिक्र है वो बहुत जगह पाली में मिलता है। आराम का मतलब दो होता है, एक तो राम का उल्टा, और एक होता है बगीचा, यानी जहाँ रमन करते हैं, जहाँ राम होते हैं सारे के सारे। तो इस आराम में पाली के अंदर जिक्र आता है, जैसे जैतवन आराम, जैतवन आराम बोलते हैं। जैत एक राजकुमार था, उसने अपना वन दिया यानी आराम दिया बुद्ध को। एक होता है घोषिता राम, यानी वो घोषित किया गया कि ये आराम है, बगीचा है, यहाँ राम बैठेंगे, रमन करेंगे, रमेंगे। एक होता है पुब्बा राम, पुब्ब आराम, यानी पूर्व की दिशा में बगीचा, पुब्बा राम। एक होता है सासाराम। सासाराम एक जगह का नाम है बिहार के अंदर। सास माने होता है शासन, यानी कि किसी को हम आदेश देते हैं जो अनुसार चलता है, शिक्षित। शासन माने शिक्षा देना। तो सासाराम, जहाँ राम शिक्षा लेते थे, वो जगह है। तो ये सारे के सारे जो पाली में मिलते हैं आराम, ये राम का वो जगह है, वो स्थान है। और दूसरा इसका बनता है विलोम। तो राम किनको कहते थे? राम उनको कहते थे जो आराम में बैठ के रमते थे, जो तप करते थे, जो साधना करते थे, जो उस पूरी विपස්සना साधना और बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध की शासन को, बुद्ध की शिक्षा को सीखते थे, रमते थे। और जो महिलाएं रमती थी उनको रामवती, रामरती, रमई, रमाई, रामा, रामू, बहुत सारे नाम उनके होते थे। और राम के नाम तो इतने सारे हैं, अगर आप किसी भी नाम को उठाओगे तो उसका अर्थ पाली में जाके सीधा सीधा मिलता है। जैसे हम कहते हैं, हमारे यहाँ होता है राम भजन या राम भज। भज माने संगति करना होता है। या हम बोलते हैं चेत राम, यानी जो बैठकर रमता है और चेतना को जागृत करता है, चेत राम। हम बोलते हैं हो राम। हो राम को हे राम भी बोला जाता है। हो का मतलब होता है पाली के अंदर घंटा, आवर, यानी एक पहर। जो व्यक्ति एक पहर तक रमता है, साधना करता है, उसको कहते हैं हो राम। एक होता है राम सिंह, राम विलास, राम खिलावन। राम खिलावन का मतलब है, खिल माने होता है कठोरता से, यानी जो कठोरता से पूरी साधना करता है, तपस्या करता है। आपने देखा होगा काला राम मंदिर नासिक के अंदर, तो राम काला है, यानी कोई काला व्यक्ति है जो रम रहा है,
और मंदर उसका है, तो काला राम मंदर है। राम के जितने शब्द आपको मिलेंगे वो सभी के सभी गुणवाचक मिलेंगे। यानी राम में जो भी शब्द आएगा, चाहे राम शरण है, चाहे राम आनंद है, चाहे राम वचन है, चाहे राम किशोर है, चाहे रामचंद है, चाहे जयराम है, चाहे सती राम है या सीताराम है। सती माने सती पट्ठान। ये सारे के सारे शब्द जितने भी हैं, और ये हजारों शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, ये सारे के सारे पाली में बार बार ये बताते हैं कि ये व्यक्ति रमण कर रहा है, साधना कर रहा है, विपස්සना कर रहा है। और दूसरा शब्द ये बताता है कि ये क्या कर रहा है। जैसे रामचंद्र हो गया तो चंद्रमा की रात में वो रम कर रहा है, रम रहा है अच्छी तरह से। जैसे अभी मैंने बताया राम किशोर, यानी कोई किशोर है जो रम रहा है। राम शरण यानी कि रम रहा है, किसी की शरण में जा रहा है, रम रहा है। ये सारे के सारे शब्द